गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हैरी ऑफिस से होंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम शुरू करेंगे अपने एमएस एक्सेल का 21th वाला लेक्चर एमएस ऑफिस का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को अभी तक जितना हमने पढ़ा वहाँ तक समझ आ चुकी होगी। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, पहले हम वो क्वेश्चंस ले लेते हैं, देन हम आगे चलते हैं। हाँ जी, चलें हम आज देखते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले ना कुछ क्वेश्चंस थे, हम पहले वो क्वेश्चंस ले लेते हैं, देन हम आगे देखते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चंस क्या थे कि एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर मिनिमाइज वाले सम की समझ नहीं आ रही, मतलब जो हमने ऑटो सम्स पढ़ा था ना उसके अंदर। और जैसे मैंने ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हैं, मैंने बच्चे को समझाया था कि आपने सर सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे अपने सम वाले ऑप्शन पे आ जाना है। ठीक है, ये यहाँ पे या मिनिमाइज पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। फिर यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे ये मैक्सिमम, तो नीचे आ जाएगा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। फिर यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे एवरेज सम, तो इसका सम आ जाएगा। फिर क्लिक करेंगे एवरेज, तो इनकी कितनी एवरेज बनी है वो आ जाएगी। ये कुछ तरीके होते हैं जो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू काउंट नंबर निकालते, काउंट नंबर निकाल सकते हैं आप। तो ये सारे कुछ वैल्यूज़ थे जो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको उस चीज़ की समझ आ गई होगी। दूसरा क्वेश्चन था बेटा मेरे पास, बच्चे ने पूछा था कि एक्सेल में हम किस तरह लिख सकते हैं। मैं देखो, एक्सेल में आप इस तरह कुछ वर्ड लिखोगे ना तो उसके बाद आपको इस तरह हो जाएगा। तो एक्सेल में आप जैसे आप वर्ड में लिखते हो उस तरह लिख सकते हो। फ़र्क था, मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि एक्सेल और वर्ड में इतना फ़र्क है कि एक्सेल इस्तेमाल होता है जस्ट टेबल्स बनाने के लिए या काउंटिंग के लिए या जितने भी आपका न्यूमेरिकल काम है उसके लिए वर्ड काम होता है आपके लिखने के लिए। बट ज़रूरी नहीं है, आप एक्सेल में भी लिख सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं है। कैसे देखें, मैंने शुएब लिखा और द टीचर ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, बताओ मुझे लाइन गलत है। इज अब लिखिए नहीं, देखें अब ये तब सेल सारे मर्ज हो गए। आप क्लिक करके आप खुद भी इनके सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने क्लिक किया, ये मैंने माउस पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके एक मिनट चलो, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन होगा मर्ज का, आप वहाँ से इसको मर्ज कर लें। उससे क्या होगा बेटा कि आप फॉर्मेटिंग सेल ये यहाँ पे ऊपर भी लिखा होगा, मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट में आके इसमें ये होगा कि आपको जितने भी सेल्स होंगे ना वो सारे मर्ज हो जाएंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपके साथ ये चीज़ें मैंने डिटेल से देखी थी कि बेटा के मर्ज का ऑप्शन कहाँ पे आता है, वो सारा कुछ मैं एक बार रुको मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये देखो बेटा, यहाँ पे आके ये मर्ज आप इसको क्लिक कर दोगे ना, और देखो ये पूरा एक ही सेल बन गया, आप इसमें आसानी से लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको फर्स्ट प्रीफर यही करूँगा, ये होता है कि अगर आपने टेबल की हेडिंग देनी तो हम इस तरह ना वैल्यूज़ को मर्ज करके हम टेबल की हेडिंग्स दे लेते हैं। लेकिन आपको मैं ये पर्सनली एडवाइस मैं आपको यही दूंगा कि बेटा अगर आपके पास ये चीज़ मतलब एक्सेल में जो वर्ड मौजूद है तो आप अपना सारा काम वर्ड पे कीजिए, एक्सेल में मत कीजिए, क्योंकि एक्सेल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जस्ट काउंटिंग के लिए, न्यूमेरिक टेबल्स बनाने के लिए, उसके लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो दो क्वेश्चन दो बच्चों ने पूछे थे वो क्लियर हो गए। तो आज का हमारा लेक्चर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है बेटा, मुझे बात पता हो। फर्ज करो कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपने अपने टेबल में से निकालने हैं जो वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं, तो आप अपने जैसे मैंने टेबल बनाया हुआ स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। तो अब आप इसमें आप घंटा लगाएंगे देखने के लिए। मैं बोलूँ भाई बताओगे इसमें कितनी वैल्यू मैक्सिमम है, कितनी वैल्यू मिनिमम है, तो घंटा लगाओगे। और अगर बोलूँ बेटा बताओ मुझे कितनी वैल्यू 10 से ज़्यादा है, तो आप उसको भी घंटा लगाओगे। कितनी वैल्यू 10 से कम है तो उसमें आपको अगर खुद आप मैनुअली करो तो आपको उसमें भी घंटा लगेगा। लेकिन भाई ये एमएस एक्सेल के अंदर ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बेसिकली हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं सेल फॉर्मेटिंग। तो इसके अंदर बेटा हम बेसिकली देखते हैं कि हम अपने सेल्स पे या फिर अपने ना अपनी आसानी के लिए हम कौन कौन से आसान से फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, किसका, एमएस एक्सेल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। देखो आज अब देखो बेटा टेबल है मेरे पास, मैंने ना इसको सिलेक्ट कर लिया टेबल को। ठीक है, अब सिलेक्ट करके ना मुझे एक बात बताओगे, मैंने देखना है कि कितनी वैल्यूज़ यहाँ पहले आ गया हाईलाइट सेल रूल्स, कितनी वैल्यू बढ़ी है मेरे पास 50 से, कितनी वैल्यू 50 से बढ़ी है। अब देखो उतनी वैल्यू को उन्होंने हाईलाइट कर दिया कि बेटा जी ये वैल्यू 50 से ज़्यादा हैं।
अब मैं कह दूँ कौन कौन सी वैल्यू हमारी 70 से ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यूज हमारी जितनी भी हैं 70 से ज़्यादा हैं। यहाँ से आप इनका कलर चेंज कर सकते हो आसानी से, ठीक है। देखो आप वहाँ से अपना इनका कलर इनका हाईलाइट आसानी से कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस ब्लॉक का ये फ़ायदा है। यहाँ से अगर अगर देखना हो कि अच्छा 100 से ज़्यादा कितनी वैल्यूज़ हैं, तो मैंने लिखी 100। अब 100 से ज़्यादा से ये ही चंद वैल्यूज़ हैं। यहाँ मैंने अब इनको कहा था ग्रेटर दैन देखना हो तो, ठीक हो गया। पहला फीचर ये है इसका, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है कि वो सिलेक्ट है, यहाँ पे आके मैं देख सकता हूँ कि लेस दैन मतलब 50 से कम कितनी वैल्यूज़ हैं, ये सारी 100 से कम कितनी वैल्यूज़ हैं, ये सारी। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कि 5 से कम कितनी वैल्यूज़ है, ये 3। मैं लिख दूँ कि 30 से कम कितनी वैल्यूज़ हैं, तो ये सारी। तो ये कौन सी है, अब लेस दैन देखने के लिए, ठीक है। यहाँ से आप उसके भी कलर टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा कंडीशन का लगा कौन सा है कि बिटवीन मतलब दो वैल्यूज़ के दरमियान, मतलब इंटरवल। एक होता है पॉइंट, एक होता है इंटरवल। पॉइंट हम तक हमने जो ग्रेटर देन पढ़ा था ये पॉइंट था, लेस देन पढ़ा यही पॉइंट है। बिटवीन इंटरवल की बात हो रही है। मैं कहता हूँ 40 से लेके 60 तक लिख लो या फिर 100 तक कर लो, 60 तक कर लो। 40 से लेकर 60 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं इसके दरमियान में, तो ये सारी आ रही हैं। 40 से लेकर 100 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये सारी आ रही हैं। 40 से लेकर 107 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 109 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, 145 तक कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये इंटरवल्स हैं। अगर आप देखना होगा दो वैल्यू के दरमियान में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। अल्लाह का हम क्या है बेटा, अल्लाह का हमारे पास क्या है, इक्वल। मैं कितनी वैल्यूज़ बराबर हैं। अब मैं कहता हूँ कि अगर 8 तो ये सारे 8 हैं। कहता हूँ 50 कितने हैं, तो 50 का कोई भी नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ बेटा 60 कितने हैं, तो ये हैं। मैं आपको बोलूँ मैं 85 कितने हैं मेरे पास, तो ये सारे 85 हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि 64 कितने हैं मेरे पास, तो कोई भी नहीं है। 6 हैं, 3 तरह के सेम हैं। मतलब जो वैल्यू एक साथ बराबर वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो। इस तरह का एक और परफॉर्म टास्क भी है, वो क्या है, यहाँ पे डुप्लीकेट भी है। इंच देख सकते हो कि कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है। मतलब देखो मैंने लिखता हूँ कि मेरे पास ये सारी वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई कॉपीज नहीं किया, यूनिक इनमें से कोई भी नहीं है, नो यूनिक। तो इसका मतलब चेंज कर लेते हैं हम अपने टेबल की एक वैल्यू को 60 कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने टेबल को अगेन सेलेक्ट किया, मैं गेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैंने देखा कि कितनी वैल्यूज़ मेरे पास डुप्लीकेट्स हैं, ठीक है। अब देखो बेटा कि मैंने चेक किया, देखो सारी वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं, लेकिन 60 एक दफ़ा ही है, 60 की और कोई कॉपी नहीं है। देखना हो कितनी वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं, सारी डुप्लीकेट्स मौजूद हैं। 60 मौजूद है, 85 मौजूद है, डुप्लीकेट मौजूद है। अब देखता हूँ कि यूनिक कितनी है, तो ये एक यूनिक है, बकाया सबकी कॉपीज़ मौजूद हैं। इसका ये काम है, इसके अंदर बेटा ये काम है इसका, ठीक है। हम जो मेन ऑप्शन है वो सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखो बेटा कि आज हमारा ये था मेन टॉपिक क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फर्स्ट टॉपिक ये हाईलाइट वाला। अल्लाह हम कल जो टॉप बॉटम रूल्स हैं, उसके बाद ये जो डाटा बार्स रूल हैं, कलर स्केल्स हैं, आइकन सेट्स हैं, और एक चीज़ फर्स्ट करें आपने इस पर ना कोई 10 पर आपने परफॉर्म कर लिए हैं। जैसे मैंने इस पर परफॉर्म किया अभी कि ग्रेटर दैन वाले कितने हैं, ये वाले हैं, ओके कर दिया मैंने, अब परफॉर्म हो गया। अब मैंने इसको क्लियर कर दिया, यहाँ पे आकर ये क्लियर रूल, क्लियर फ्रॉम ऑल सेटिंग रूल्स, तो मेरा टेबल फिर दोबारा वैसे आ गया साफ, जैसे कोई रूल परफॉर्म नहीं हुआ, ना ग्रेटर दैन का, ना लेस दैन का, ना इक्वल टू का, ना बिटवीन का, कोई भी रूल प्लान हुआ। अगर आपने सारे रूल्स करने, यहाँ पे आके आप क्लियर रूल्स पे आके सारे रूल्स क्लियर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। कल हम उसके अगले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। और बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दिया करें। और उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ मसला आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से ही होंगे।